जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सेवा बहुत किस्मत वालों को मिलती है, ऐवी सेवा नहीं मिलती। खासकर मेरे लंगर प्रसाद की, मेरे सत्संग की लोग बाग तरसते हैं इस सेवा को। संगत जी, मैंने पाठ के एंड में भी डाला है, मैं अभी भी बताना चाहूँगा कि 2-3 आंटियों ने तो बहुत अच्छी सेवा की है, उनको गुरु जी ब्लेस करे। संगत जी देखो, सेवा अगर हो रही है ना तो सेवा का मौका मत छोड़ो, मैं तो आपको यही कहूँगा। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। संगत जी, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, गुरु जी पे विश्वास रखो। गुरु जी आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। जब आपको गुरु जी पे विश्वास है ना, तो गुरु जी की दी हुई सेवा पे भी विश्वास रखो। संगत जी, गुरु जी सेवा का मौका हर किसी को नहीं देते। अगर आपको मिल रहा है तो उसे प्लीज़ निभाइए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा। बाकी संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुनिए। पाठ में शुक्राचार्य ने बहुत शुक्र अगर आपका मजबूत होगा। गुरु जी आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, इस ब्लेसिंग का फ़ायदा उठाइए। यह सेवा चल रही है संगत जी, कितनी प्यारी सेवा की। हम डेली पाठ रिकॉर्ड करते हैं, शिव पुराण सुनते हैं और आप लोग सुनते हो। कितनी प्यारी सेवा है ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिव जी को चितरतन अर्पण करना था। अष्टमूर्ति अष्टक सरोत्र द्वारा उनका स्तवन करना, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अन्य वर प्रदान करना। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का परमशन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, पूर्व काल की बात है कि इन भृगुनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वही एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर पंचामृत से तथा बहुत से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन, यक्ष कर्दम और सुगंधित उबटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राजचंपक, अमलतास, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, मोलसीरी, उत्पल, मलिका, चमेली, सतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, गुल, दुपरी, पुनाग, नागेसर, केसर, नवमलिक, मेल, मोगरा, चिबिलिक, रक्तदला, कुंद, माघ पुष्प, मुचु कुंद, मोतिया, मंदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुवरक, मरुआवरक, गोप, गठीवन, दोना, अत्यंत सुंदर आम के पल्लव, तुलसी, देवजवासा, व्रतपत्री, कुशांकु, नदावृंत, नादुर्क, अगस्त्य, साल, देवाद्रु, कचनार, कुर्बक, गुलखेरा, दुर्वाकुर, कुरंटक, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कपलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्य स्त्रोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा विवर देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा, तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों मन के अत्यंत चंचलता पूर्व रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्ररत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं भूकण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1,000 वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यो दृढ़चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपारक शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रह गई। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायन हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों पर प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव जी की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा कि सूर्य रूप भगवान आप त्रिलोक के हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभा से परिपूर्णता जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं।
आप अपनी अमर्याद तेजों में किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति था उपास्य देव है। भुवन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोषदाता आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन करता तथा आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्यदाह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर है। आप निश्चय ही जगत के पवित्र कर्ता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ जल में आवागन करने वाले आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर हैं। आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाव से श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विश्व भरात्मक आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी आपके अतिरिक्त दूसरा और कौन अंधकार ज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे ज्ञानी रूपी वितम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप सत्वनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए अपराध पर प्रभु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्म स्वरूप शंकर है। आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ति आपकी इस रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधो, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप परिणत जनों के संपूर्ण योग क्षेम का निवार करने वाले और परमात्मा स्वरूप हैं। आप अपनी इस अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं। अतः आपको मेरा अभिवादन है। संत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्ति अष्टक स्रोत्रों द्वारा शिव जी का सत्वन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन दिव्य को अपनी दोनों भुजाओं से पढ़कर उठा लिया और परम प्रिय पूरे मेघ गर्जन किसी गंभीर मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्र करवे तुम मेरे पावन भक्त होता तो तुम्हारे सुगर तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार करने से, पवित्र जट अटल भाव से, अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से तुम्हें पुत्र रूप में देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महासूचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नामक निर्मल विद्या है, उसका मैंने ही अपने आप महान तपोबल से निर्माण किया है। उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूँ, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। अतः तुम इस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विदेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। वह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तमान तारा रूप से स्थिर होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम घरों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करोगे, उसका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पढ़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्य के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे सहयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्नता बहुत से संतान वाले होंगे। तुम्हारा द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उसे सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंतर नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र कूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उसे जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्वों के सौभाग्य से संपन्न हो गए, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। यो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम संगत जी, जैसा कि हमने आपको लास्ट 2 पार्ट पहले बताया था कि हम एक सेवा शुरू करने जा रहे हैं गुरु जी की, जिसमें हम गुरु जी का सत्संग करेंगे 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को। और संगत जी, उसमें गुरु जी का लंगर प्रसाद होगा। तो संगत जी 100 लोगों का तो हम कर रहे थे, अब संगत जी वो बढ़ेगा। तो 3-4 संगत जियों ने तो कॉन्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, उनके लिए मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना कर चाहता हूँ कि उन्हें गुरु जी पे और हम पे विश्वास है
है कि हम ये चीज़ का मतलब गलत उपयोग नहीं करेंगे, सही उपयोग करेंगे। तो उसके लिए गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना। यही विश्वास होता है संगत जी, देखो गुरु जी पे भी तो हमें विश्वास ही है, हम गुरु जी पे विश्वास करते हैं। और संगत जी देखो, अगर इस चीज़ का भी कोई गलत उपयोग करेगा तो फिर वो क्या भक्ति मार्ग पे चल पाएगा क्या, क्योंकि गुरु जी तो नियत जानते हैं। और आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने कंट्रीब्यूट किया, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पहले मैं उनसे इजाज़त चाहूँगा कि आपका नाम लूँ या ना लूँ। उनको बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग दें जो गुरु जी के इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अंतम शुक्राना। संगत जी आप भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं, किसी भी तरह का फोर्स नहीं है। जो गुरु जी से सद्भावना से जुड़ा हुआ उसे गुरु जी पे विश्वास है, गुरु जी उनके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, उनकी चीज़ दी हुई चीज़ का भी गलत उपयोग नहीं होने देंगे। संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखो। संगत जी गुरु जी ने अगर कोई रास्ता दिखा रहे, सेवा करने का मौका दे रहे हैं, मैं तो कहता हूँ करो। मैं बहुत सेवा करता हूँ संगत जी, लेकिन कुछ सेवाएं जो होती है कभी बताई नहीं जाती, वो गुप्त रूप से की जाती है। तो संगत जी वो सेवा करो अगर गुरु जी आपको मौका दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी संगत जी सब आपकी मर्जी है, गुरु जी पे विश्वास बनाए रखो, पाठ को एंड तक सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।